हेलो दोस्तों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉर्टिक बाय अली सर में। हम यूपीएसआई का 16 दिसंबर 2017 का पेपर लगा रहे हैं। आइए आप भी मेरे साथ इस जीके के पेपर को लगाइए और अपना स्कोर चेक कीजिए। आज का हमारा पहला सवाल क्या है? राज्य की विधि निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ए है हमारा, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहाँ प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा पारित होने चाहिए। ऑप्शन ए तो ये है आपका, तो ये तो सही है। यहाँ से तो ऑप्शन ए तो सही है। अगला ऑप्शन और देख लीजिए आप क्या है। अगला ऑप्शन बी, जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए। तो यहाँ से तो देख लीजिए दोनों बातें सही हैं। तो इसका तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। 42वां सवाल आपका है कि वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा के लिए की गई थी। अच्छा, खाली स्थान है यहाँ पर आपको भरना है। क्या है? ऑप्शन ए विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन बी विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ऑप्शन सी विश्व एड्स दिवस और ऑप्शन डी विश्व शरणार्थी दिवस। आपको बताना है आंसर, बताइए जल्दी से क्या था। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्या था इसका? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखना आपको, ये जो यातायात चिन्ह आपको दिख रहा है ये किसका संकेत देता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए। बस निषेध, आगे बस डिपो बस स्टॉप है, सी ऑप्शन बस आ रही है और डी ऑप्शन बस पार्क करना मना है। तो देख लीजिए क्या था। अगर पार्क करना मना होता तो इस पे इस तरीके का कट लगा हुआ होता, ठीक है ना, या बस निषेध होती। तो यहाँ से क्या कि आगे बस डिपो है आपको बताना है। तो क्या है यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 44वां सवाल आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? 44वें सवाल का आंसर आपको देना अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 38। बताना है आपको क्या है। अनुच्छेद 36 में तो आपकी राज्य की परिभाषा है, तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 49। कितना? अनुच्छेद 49। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, ये रहा सवाल है, आदिवासी गोत्र महासभा वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया एक सामाजिक आंदोलन है जिसने केरल के भूमिहीन आदिवासियों में भूमि पुनर्वितरण करने की मांग की। इस आंदोलन के नेता ... हैं। आपको बताना है कि कौन थे इसके नेता। ऑप्शन ए है चेकोट करियन, ऑप्शन बी अरिक्काड वर्गीज, ऑप्शन सी KR गोरियम्मा और ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। आपको बताना है 45वें सवाल का आपका क्या आंसर है। तो देख लीजिए, जो ये भूमिहीन किसानों को भूमि पुनर्वितरण के लिए मांग की थी ये थे तुम्हारे ऑप्शन नंबर ए। क्या थे? ऑप्शन नंबर ए बेकोट करियन। 46वां सवाल आपके सामने है कि कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी सूची में उल्लेखित नहीं है? तो आपको बताना ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी मिजोरम। तो आपने देखा होगा क्या थे, 4 राज्य छठी अनुसूची के तहत आए थे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक, मिजोरम और मेघालय। तो यहाँ पे क्या नाम तुम्हारा? नागालैंड नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, क्योंकि उसने पूछा कि कौन छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। 47वां सवाल आपका है, भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें कहा जाता है? आपको बताना क्या कहते हैं उन्हें। जलाशय प्रेरित भूकंप, ऑप्शन बी विवर्तनिक भूकंप, ऑप्शन सी विस्फोट भूकंप और ऑप्शन डी भूगर्भीय भूकंप। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। तो देख लीजिए, हमारे 47वें सवाल का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन बी विस्फोट भूकंप कहते हैं। 48वां सवाल आपके सामने है, शरीर के किस भाग में त्वचा अस्थि स्थित है? आपको बताना है कलाई में, जबड़े में, जांघ में या पैर में। यहाँ से आपको बताना है कि शरीर के किस भाग में त्वचा अस्थि स्थित है। आपको बताना है त्वचा अस्थि। तो इनमें से बताना आपको किस में होती है। तो त्वचा अस्थि यहाँ पे तुम्हारी किस में? ऑप्शन नंबर ए कलाई में है। 49वां सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कुरियर सेवा के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में सही है? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए आप पहले क्या था। 49वें सवाल के ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए
कुरियर सेवाओं में एफडीआई सीमा अबाधित व्यापार मार्ग द्वारा 74% थी और अब इस अवधि है, सॉरी अबाधी जो लिख रखा है ना, ये जो आबादी है ये अवधि है, व्यापार मार्ग के तहत 100% में बदल दिया गया है। ऑप्शन ए था ये तुम्हारा। और देख लीजिए क्या था अगला ऑप्शन है, पहले एफडीआई सीमा अवधि बाजार मार्ग द्वारा 49% थी और अब यह अवधि व्यापार मार्ग के तहत 100% हो गई है। तीसरा ऑप्शन है आपका, कुरियर सेवाओं में एफडीआई सीमा एफआईबीपीबी मार्ग द्वारा 100% थी, परंतु अब समस्त सीमा को अबाधित व्यापार के तहत अनुमानित है। और ऑप्शन नंबर डी, एफआईपीबी के तहत 74% की एफडीआई सीमा को एफआईबीपी के तहत 100% में बदल दिया गया है। तो 49वें सवाल का आपको आंसर बताना है। देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 50वां सवाल आपको बताना है। ऑप्शन ए, सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है, आपको बताना है। और देख लीजिए अगला क्या है, बी ऑप्शन है आपका, सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्य और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार। तो यहाँ से तो ये दोनों बातें ही सही निकल रही है हमारा, ए बी और बी भी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि ए और बी दोनों क्या हो, सही हो हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 51वां सवाल देख लीजिए आपके सामने है 51 नंबर का सवाल। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है। ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि सब्जियों के उत्पादन में कौन ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। 52वां सवाल आपका, किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। लिमिटेड कंपनियों को, आवासीय वरिष्ठ नागरिक, फ्रीलांसर या वेतन भोगी लोग जिनके पास कारोबार या पैसे के लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है। आपको बताना 52वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 53वां सवाल आपका क्या है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। 53वें सवाल के ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है इसका कि भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। अब देख लीजिए क्या है कि आपको बताना है कि दोनों बातें सही हैं या गलत हैं। तो इसके ऑप्शन ये रहे, केवल बी सही, केवल ए सही, ए और बी दोनों सही और ए और बी दोनों गलत। तो 53वें सवाल का आंसर आपको बताना। तो देख लीजिए क्या हम किसी भी अन्य देश से क्या उपाधि नहीं ले सकते, ये वाली बात भी सही है, ये बात भी सही है। और अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 के तहत हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक, तो दोनों बातें सही हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा कि ए और बी दोनों बातें सही हैं। 54वां सवाल, एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, अपने ग्राहक को जानो, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी सिक्योर एक्सेस और ऑप्शन डी बायोमेट्रिक। आपको बताना 54वें सवाल का आंसर। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी बायोमेट्रिक, क्योंकि उंगलियों के निशान कायम होते हैं बायोमेट्रिक और नेत्र पटल के माध्यम से देख लीजिए जो पहचानना है वाणी, तो नेत्र की रेटिना और उंगलियों के निशान जो आते हैं तो वो किस में आते हैं, बायोमेट्रिक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 55वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 55वें सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से क्या है। ऑप्शन ए न्यास और न्यासी, ऑप्शन बी मत्स्योद्योग, ऑप्शन सी रेल और ऑप्शन डी बैंक व्यवसाय। आपको बताना है 55वां सवाल के कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है इसमें, न्यास और न्यासी क्या आता है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 56वां सवाल आपके सामने है, सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट अधिनियम
कि कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोगों को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करे। तो ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 3 और ऑप्शन डी धारा 18। ये आपको बताना है कि कौन सा सही है। बताइए जल्दी से 56वें सवाल का क्या आंसर है आपका। तो 56वें सवाल का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी धारा 18 में ये बात हमारी बताई गई है। 57वां सवाल, भारत का पहला अंतरिक्ष वन कहाँ है? गिर, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है कि भारत का पहला अंतरिक्ष वन कहाँ है। बताइए 57वें सवाल का तो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। और यही भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, क्योंकि इसकी स्थापना 1935 या 36 में हुई है, 35-36 में हुई है, ठीक। और इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। अगला सवाल देखिए क्या है, 58वां आपके सामने है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में 30,000 कमाने वाली महिलाओं के लिए आयकर की दर कितनी है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 0% और ऑप्शन डी 5%। 58वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से क्या है। तो 58वें सवाल का आपका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी 10% क्या इसे रखा गया है। 59वां सवाल है हमारा कि ... मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मुकदमे में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए थे। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान में भरना क्या था, ऑप्शन ए सायरा बानो, ऑप्शन बी शबनम हाशमी, ऑप्शन सी साहा बानो और ऑप्शन डी आयशा बीबी। तो आपको बताना है 59वें सवाल का आंसर बताना है। 59वें सवाल का क्या, साहा बानो थी। वो कौन थी? साहा बानो थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, साहा बानो। 60वां सवाल है हमारा, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी ओडिशा। को बताना है 60वें सवाल का आंसर। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, अरुणाचल प्रदेश। 61वां सवाल हमारा है, जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए है, यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 5 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं। 60वां सवाल और अगला क्या है, यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 2 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं। तो दोनों ही बातें गलत कर दी इसने। तो ऐसा कौन सा हमारा जिसमें दोनों बातें हमारी गलत हैं? डी, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही नहीं। 62वां सवाल है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? 1936, 1932, 1928 या 1926। 62वें सवाल का आंसर देना आपको। तो सन 1932 में यह स्थापित किया गया था। 63वां सवाल हमारा है, वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? आपको बताना 53 सप्ताह, 24 सप्ताह, 18 सप्ताह या 26 सप्ताह। आपको बताना है 63वें सवाल का आंसर हमारे का क्या होगा। तो देख लीजिए क्या था कि पहला 12 सप्ताह था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसको 2 गुना कर दिया गया है। तो 12 दूनी 24 सप्ताह। 64वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी आसूचना, ऑप्शन डी नागरिक। आपको बताना है 64वें सवाल का आंसर। तो 64वें सवाल का आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी प्रौद्योगिकी। 65वां सवाल, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या जम्मू कश्मीर। आपको बताना है इनमें से कौन सा है। 65वें सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। तो देख लीजिए जो हमारा
पंजाब राज्य है उसकी सीमा पाकिस्तान से लग रही है और यहीं से वो सड़क एकमात्र सड़क निकलती है कहाँ से, हमारे पंजाब से। 66वां सवाल, क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? बसिलस रिकेट रिकेट रिकेट्सिया, कॉक्सियला और इयोकस। आपको 66वें सवाल के ऑप्शन बताने हैं तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कोक्शियला के तहत ये होता है हमारा क्यू बुखार। 67वां सवाल, किस सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि जब कोई सांसद अपना पद त्यागता है तो कौन सी बातें सही हैं, यहाँ से बताना है। पद त्याग उस तारीख से प्रभावित होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता। 67वां सवाल कर रहे हैं हम, ठीक। अगला क्या है देख लीजिए, ये बात तो हमारी यहाँ तक तो सही है, बिल्कुल ठीक बात है। 67वें सवाल की पहली बात तो हमारी क्या हो गई, इससे सही हो गई। दूसरी बात और देखते हैं, अगर सांसद ने अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष के त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तो पद त्याग की उसी तारीख से प्रभावित होगा। इसमें तो कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से क्या है मेरा ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है मुझे तो, ठीक। तो इसका क्या है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 68वां सवाल आपके सामने, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी पहली और ऑप्शन डी तीसरी अनुसूची में। बताना है आपको। 68वें सवाल का आंसर बताइए तो देख लीजिए क्या था, क्योंकि भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का जो वर्णन चल रहा था वो किस में चल रहा था, हमारा अनुसूची 1 में था। तो इसका भी आंसर क्या होगा 68वें सवाल का, सी के पहली अनुसूची में। 69वां सवाल, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है। आपको बताना है क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में सदोष अपराध तथा सदोष परिरोध, नहीं ये तो है नहीं, सदोष अपराध सदोष परिरोध तो है नहीं, अप्रकृत अपराध हत्या का प्रयास, या डी है खतरनाक हथियारों का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। तो इसका क्या अप्राकृतिक अपराध होता है 377 में, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर है। 70वां सवाल आपके सामने है कि वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांग जन अधिकार विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे शिक्षा और बेरोजगारी में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि, ठीक। और अगला क्या था तुम्हारा 70वां पढ़ लें हम, बी क्या है, यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यम, निर्वाचनों केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। तो आपको बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं। यहाँ से आपको बताना है 70वें सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। तो देख लीजिए क्या है कि ऑप्शन नंबर डी केवल बी सही है। यहाँ पर कौन सा सही है, केवल बी सही है। 71वां सवाल, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई बी रेड्डी, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी डॉक्टर विजय एल केलकर और ऑप्शन डी सी रंगाराजन। आपको बताना है 71वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए कौन है थे, वाई बी रेड्डी थे। अगला सवाल आपको बताना है 72, ठीक। 72वां सवाल हमारा आपके सामने आ गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सिलिमनाइट, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। 72वें सवाल का आंसर जल्दी से दीजिए, क्या है आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी केरल। 73वां सवाल हमारा, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है? उद्यम, निष्पक्षता, सच्चरित्रता। ये आपको बताना है कि तीनों चीज़ें किस में मिलती हैं। ये भारतीय सेना, विशेष सुरक्षा दल, केंद्रीय जांच ब्यूरो या अनुसंधान और विश्लेषण विंग। आपको बताना है कौन सा है इनमें से। 73वें का आंसर बताइए जल्दी से।
तो ये किस में होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीबीआई बोलते हैं। 74वां सवाल, हमारे देश में ग्रामीण विकास ... के साथ शुरू हुआ। ऑप्शन ए सेवा दृष्टिकोण, लघु किसान विकास एजेंसी, ऑप्शन सी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और डी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आपको बताना है 74वें सवाल का आंसर, तो यहाँ से क्या, ऑप्शन नंबर डी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ये हुआ था। 75वां सवाल आपका आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसमें हमारे संविधान में जिसको हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। पहला, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुत्व एवं समतावाद। ऑप्शन बी, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता। ऑप्शन सी, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सर्वदेशीय पहचान। ऑप्शन डी, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। 75वें सवाल का आंसर आपको देना है, तो यहाँ से क्या था, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या था, करेक्ट आंसर था, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सर्वदेशीय पहचान। 76वां सवाल हमारा है, वित्त मंत्रालय के अधीन ... एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता है। ऑप्शन ए, आयकर जांच महानिदेशालय, ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, ऑप्शन सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, और ऑप्शन डी, लोक सेवा समिति। आपको बताना है 76वें सवाल का आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, आयकर जांच निर्देशालय। यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 77वां सवाल हमारा आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था। MS DOS, यूनिक्स, मैक ओएस और लिनक्स। आपको बताना है 77वें सवाल का आंसर, जल्दी से बताइए, तो क्या है हमारा, MS DOS। किसके लिए किया गया था, MS DOS के लिए किया गया था। 78वां सवाल, प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में ... जोड़ी गई, तो देख लीजिए, प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 के तहत क्या जोड़ी गई थी, हमारी नबी अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची, हमारी नबी अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी, 12 अनुसूचियाँ थी। अगला सवाल है 79, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन ए है इसका, अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ था। क्या, अपात्र घोषित हुआ था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बी और देख लीजिए, उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करना। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, तो क्या है यहाँ से, केवल ऑप्शन ए सही है, तो इसका सी ऑप्शन ऐसा है कि केवल ए सही है। ठीक, 80वां सवाल देख लीजिए आपके सामने क्या है, कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलु धमा रणनीति का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी आदिल और ऑप्शन डी बाबर। को बताना कौन था ऐसा, तो क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर डी बाबर था ऐसा। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।